बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर अपने फिजिक्स सेकंड ईयर के चैप्टर 14 जो कि हम ऑसिलेटरी मोशंस, जिसके अंदर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को देख रहे थे, उसका हम टॉपिक देखेंगे मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग, और उससे ऊपर एक छोटा सा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये दोनों देखेंगे, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अच्छा, इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो ये मैथ्स अटैच टू स्प्रिंग हो या आपके पास जो पेंडुलम वाला क्वेश्चन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे भी 3-4 क्वेश्चन है, तो ऐसा कुछ फाइनल नहीं कहा जा सकता, बट दिस विल बी द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स हैं वो भी आपके पास आ जाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली एक टू एंड फ्रो मोशन ही होती है, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। इसी की एक टाइप है, लेकिन इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शामिल है, इसकी कुछ शरायत हैं। अगर वो शर्तें पूरी हो रही हो, उस वक्त जो हमारी वाइब्रेटरी मोशन होगी उसका नाम क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ठीक है। पहली शर्त क्या है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। अब बेसिकली इसकी डायरेक्शन उल्ट होती है, तो हम माइनस लगा लें, कोई इशू नहीं। रिस्टोरिंग फोर्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी होती है स्टूडेंट्स? रिस्टोरिंग फोर्स वो होती है जो कि चीज को अपनी असल पोजीशन की तरफ वापस लेके आए, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और डायरेक्शन क्या होती है? इसकी अपोजिट होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये उसके इनर्शिया के भी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, कि जो चीज भारी होगी, ठीक है, अगर वो वाइब्रेट कर रही है, तो क्योंकि भारी चीज का इनर्शिया ज्यादा होता है, तो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगी? ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड, आप कह लें कि ये हमेशा हुक्स लॉ को ओबे करती है, ओबेज हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एक्स, यहाँ पे सॉरी माइनस एक्स है ना, तो एफ इजिकल्स टू माइनस के एक्स। जब ये डायरेक्टली का साइन खत्म करते हैं तो ये इस लॉ को क्या करती है? ओबे करती है। और के क्या होता है स्टूडेंट? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, और नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ स्प्रिंग के ऊपर क्या करता है? ये डिपेंड करता है, ठीक है। 3 शर्तें होगी। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ही ज्यादा उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगी, और एक्सेलरेशन का रिलेशन है माइनस एक्स के साथ। माइनस का क्या मतलब? डिस्प्लेसमेंट इधर लेके जाएंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स के से एक्सेलरेशन इधर होगी। अगर हम चीज को इधर खींच रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स के से जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो अपोजिट डायरेक्शन की तरफ होगी, यानी कि हमेशा इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये हमेशा अपनी असली हालत की तरफ, ओरिजिनल पोजीशन की तरफ उसको वापस लेके आएगी, ठीक है। ये इसकी शर्तें हैं, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनर्शिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हुक्स लॉ को ओबे करना, और इसकी एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होती है। अब स्टूडेंट्स हम अपना टॉपिक देखते हैं जो कि हमारा बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, मास अटैच टू स्प्रिंग। हम फर्ज करते हैं कंसिडर अ mass m attached with a spring। ये एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे ये एक मैस है स्टूडेंट्स, सॉरी ये स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग गोल बनाते हैं, ये तो मैंने रजिस्टर बना दिया था, ये स्प्रिंग है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे एक मैस जुड़ा हुआ है, ओके। और स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के है, ओके। अब इनिशियली ये ओ पोजीशन के ऊपर है, इस पोजीशन का नाम क्या है? ओ के ऊपर है, ठीक है। इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर ली, ठीक है। इनिशियली इट इज एट ओ एंड
नो फोर्स इज एक्टिंग, इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करी। अब पंगा लेना हमने इसके साथ, हम इसको ऐसा करते हैं, ओ से खींचते हैं, स्प्रिंग है ना, हम इसको खींचते हैं ऐसे करके, ये यहाँ से खींचना शुरू किया हमने इसको, देखें पहले वो क्लोज क्लोज था ना, अब थोड़ा फासले के ऊपर होगा। हम इसको ए पोजीशन के ऊपर ले आए खींच के, ओ से हम इसको कहाँ ले आए स्टूडेंट्स, ये ए पोजीशन के ऊपर लेके आए, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई, ठीक है। अच्छा ये जो ओ है, ओ इज कॉल्ड मीन पोजीशन, ओ को हम कहते हैं मीन पोजीशन। वी डिस्प्लेस्ड, हमने इसको हरकत दी, डिस्प्लेसमेंट हुई इसके अंदर, कितने कहाँ ले गए, टू पॉइंट ए के ऊपर हम इसके ऊपर लेके गए, ठीक है। अब हुक्स लॉ कहता है कि जब इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गई तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। Restoring force can be given as ठीक है। अच्छा अब ये बात समझे जरा, जितना ज्यादा खींचेंगे, कभी आपने बचपन में एक दूसरे को जो इलास्टिक होती है, जो रबड़ होती है ना पोनियों वाली छोटे बहनों की, वो भी खींच के एक दूसरे को मारते हैं, जितनी जोर से उसको दूर तक खींच के लेके गए वो उतनी जोर से दूसरे को लगती है, तो जितनी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा स्टूडेंट्स उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी बुक में उसने हुक्स लॉ पहले लगाया हुआ है, जो फोर्स हमने लगाए, जितनी फोर्स हम ज्यादा लगाएंगे वो बेसिकली उसने के एक्स लिखी है, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये वो फोर्स है जो हमने लगाई तो उतना ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। ये कौन सी फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब रिस्टोरिंग, अगर हम यहाँ इसको रिलीज करेंगे, इफ वी रिलीज इट, अब ये अपने लफ्जों में लिखे, ये मैंने पहले भी आपको बात समझाई थी, इट ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इट विल एक्सीलरेट टूवर्ड्स, ये स्पीड से जाएगा किस तरफ, ओ, यहां से खींच के वापस ओ की तरफ आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, टूवर्ड्स मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा। बट ड्यू टू इनर्शिया, क्या ये ओ पे रुकेगा, नहीं, इट विल नॉट स्टॉप एट ओ, ठीक है, ये ओ पे नहीं रुकेगा बल्कि क्या करेगा, इट विल कंटिन्यू टूवर्ड्स पॉइंट बी, ये मैं आपको डायग्राम से बताता हूं, देखें ये था ओ पोजीशन के ऊपर, ये स्प्रिंग है, ये इसकी ओ पोजीशन थी, ठीक है, ये थी ओ पोजीशन, हमने इसको खींचा, हमने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है, ऐसे करके हम इसको लेके आगे पॉइंट ए के ऊपर, हमने इसको छोड़ा, रिस्टोरिंग फोर्स लगी माइनस के एक्स, ठीक है, ये ओ के ऊपर रुकेगा नहीं, ये वापस ऐसे ओ से आगे आ जाएगा और स्प्रिंग एक जगह इकट्ठा हो जाएगा ऐसे करके, ये किस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, बी, ओ से ये ए पे गया, ए से ये वापस आया, ओ पे रुका नहीं, इनर्शिया की वजह से कहाँ आ गया, आगे आ गया बी के ऊपर, वेयर एट बी अगेन रीस्टोरिंग फोर्स विल एक्ट, इसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी एंड इट विल मूव टुवर्ड्स ओ, ठीक है, ये दोबारा ओ की तरफ जाएगा एंड विल नॉट स्टॉप देयर, विल नॉट स्टॉप, इंस्टेड रुकने के बजाय ये क्या करेगा, ड्यू टू इनर्शिया की वजह से मूव टूवर्ड्स ए की तरफ जाएगा, तो इस तरह से ये अपनी टू एंड फ्रो मोशन को जारी रखेगा, तो हम कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करा। अच्छा रिस्टोरिंग फोर्स हमने देखा माइनस के एक्स बाय हुक्स लॉ, ठीक है, और न्यूटन लॉ क्या कहता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, इसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो जितनी ज्यादा हम इस पर फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगी, ठीक है, बाय न्यूटन्स लॉ। अब इन दोनों को आप कंपेयर कर दें तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, एम ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स,
तो एक्सेलरेशन आ जाएगी माइनस के ओवर एम, एम इधर आके डिवाइड आ गया एक्स के इक्वल, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स। तो आपको पता होगा अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करें तो कांस्टेंट लगाते हैं, अगर हम कांस्टेंट खत्म कर रहे हैं तो हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा सकते हैं। तो ये जो स्प्रिंग की एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, सो एक्सेलरेशन ऑफ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड नेगेटिव साइन शोज, इसमें जो नेगेटिव साइन है वो क्या बताता स्टूडेंट्स, दैट इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ये किस तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ इसकी हमेशा डायरेक्शन होगी। देखे ना, डिस्प्लेसमेंट तो ये इधर होती है ओ से या इधर होती है, तो एक्स इधर है तो माइनस या तो ए इसकी तरफ है, फिर एक्स इधर होना शुरू हो तो ए इस तरफ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास इसका मतलब है कि जो स्प्रिंग है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या कर रहा होगा, एग्जीक्यूट कर रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब अगर हम इसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी देखना चाहें, हमें पता है जो एक्सेलरेशन होती है ना स्टूडेंट्स, ये होती है, इस इक्वेशन को आप, ये जो ऊपर आई थी ये माइनस के बाई एम, इसको 1 कह रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है, एक्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एक्सेलरेशन का रिलेशन, ठीक है। ये आपने जो सर्कुलर एक्सेलरेशन, जो एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ी है वहां पे अपने ड्राइव किया था। अब ये इसको और दूसरी को कंपेयर करें, माइनस के बाई एम एक्स, ये वाली आपकी जो इक्वेशन है, तो ये चीजें फिर आपस में बराबर होंगी। कंपेयरिंग ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाई एम, तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई के बाई एम, हम इसमें प्लस माइनस लें, जस्ट इसको हम प्लस का लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक और चीज पढ़ी है कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, ठीक है स्टूडेंट्स। ओमेगा और फ्रीक्वेंसी का आपस के अंदर ये रिलेशन है, तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, ओमेगा की वैल्यू ये के बाई एम, ओमेगा क्या है, के बाई एम इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, तो मैं एफ को इधर ही रहने देता हूँ, 2 पाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड 1/2 पाई के बाई एम। याद करें हम जो अपनी 9th थी उसके अंदर हमने ये रिलेशन डायरेक्ट लिखा था, आज हमने ड्राइव किया। और टाइम पीरियड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का उल्ट होती है, यानी कि ये सारी चीजें उल्ट हो जाएंगी, 2 पाई नीचे है, इधर ऊपर आ जाएगा एम ओवर के, इस तरह आप इसको कर सकते हैं, ये इसका क्या होगा, टाइम पीरियड। इस तरह से स्टूडेंट्स आप सिंपल अपना हुक्स लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ से कंपेयर करके पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी वाले रिलेशन लिख के फिर आप फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इसका निकाल लेंगे। अब आपकी बुक में ब्लेंडर हुआ हुआ है, ये भी के बाई एम लिखा हो, ये भी के बाई एम लिखा हो, आपकी बुक के अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, ठीक है। होप सो इंशाल्लाह जल्दी कोई की बुक आ जाएगी तो आपको फिर समझने में आसानी होगी। टेक्स्ट बुक के जो हैं वो मुझे कोई हालात नजर नहीं आते, ठीक है। होप सो आप लोगों को जो टॉपिक समझ आया होगा, तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियोस को अपने क्लास फॉलोअर्स तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।